नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। उंगलियों के क्रम में उंगलियों को 4 प्रकार के भागों में बांटा गया और जो 4 प्रकार के भाग हम यहाँ बताएंगे उन भागों में चारों प्रकार के लोग श्रेष्ठ होते हैं और अगर ये लक्षण नहीं मिलते तो फिर आप उसको अपने हिसाब से आप गाइड कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में तीखी उंगलियाँ, चपटी उंगलियाँ, नुकीली उंगलियाँ और वर्गाकार उंगलियाँ। देखिए, तीखी और नुकीली लगभग एक श्रेणी पे आती हैं। नुकीली कैसी होती है? नोक के जैसे। आपने कभी शंख देखा है? शंख आगे से नुकीला होता है, लास्ट में जिधर से हवा निकलती है। वर्गाकार, कुछ लोगों की उंगलियां कैसी होती हैं? वर्गाकार, ऐसी बिल्कुल। चपटी होती कुछ लोगों की उंगलियां, आगे गई, आगे से चपटी निकली होती है। और तीखी, ये मैंने बता दिया थोड़ा सा। इसमें से जो सबसे श्रेष्ठ उंगलियां मानी जाती हैं वो तीखी और नुकीली मानी जाती हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनकी उंगलियां तीखी और नुकीली होती हैं। और ऐसे लोग जो जिनकी उंगलियां तीखी होती हैं, ऐसे बताया मैंने, ये श्रेष्ठ होते हैं, अग्रणी होते हैं किसी भी कार्य में। समाज में भी अग्रणी होते हैं। समाज का मतलब, समाज में कोई कार्य हो रहा है तो हो सकता है इन लोगों को पहले बुलाया जाए। देखिए, जरूरी नहीं कि जो हम लक्षण बता रहे हैं ये सब बड़े अधिकारियों में मिले, गांव में भी मिल सकते हैं, लेकिन वो गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। किसी ऑफिस से मिल सकते हैं तो ऑफिस का श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। जिनकी उंगलियां चपटी होती हैं, इनका प्रभाव होता है आगे से थोड़ा सा निकली हुई कि ये किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। जिस कार्य को एक बार ले लिया, अच्छा, इनका एक और स्वभाव होता है, ये जल्दी से किसी कार्य को लेते भी नहीं है, लेकिन अगर एक बार किसी कार्य को ले लिया तो बीच में छोड़ते नहीं है जब तक कि इनका कार्य पूरा ना हो सके। नुकीली उंगलियां, जिनकी उंगलियां शंख की जैसी होती हैं, इनके विचार बड़े सुंदर होते हैं, इनकी मुस्कुराहट भी बहुत सुंदर होती है और ये वही कर्म करते हैं जिससे समाज में यश मिले। ये नुकीली उंगलियों का प्रभाव होता है। और जिनकी उंगलियां वर्गाकार होती हैं, ये, इनको बैल समझें आप। अब ये ना सोचें कि हम इनको जानवर से कंपैरिजन कर रहे हैं। बैल का मतलब सर झुका करके सिर्फ और सिर्फ काम करना, कुछ भी ना सोचना किससे में क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। दूरदर्शी होते हैं, ये फायदा है वर्गाकार हाथों वालों का। व्यवस्थित, जो भी काम करेंगे व्यवस्था के साथ व्यवस्थित होकर करेंगे। और उदाहरण के रूप में कोई चित्र बनाना है तो अच्छा बनाएंगे। विनम्र होंगे। अब आप कहेंगे बैल तो विनम्र होता नहीं है, नहीं होता, लेकिन हो जाता है। जो बैल विनम्र नहीं होता उसे सांड कहते हैं। तो विनम्रता का गुण व्यक्ति में आता है जिनकी उंगलियां वर्गाकार होती हैं, समय के बड़े पाबंद होते हैं, समय से सारा काम करते हैं, वर्गाकार उंगलियों वाले लोग। तो ये 4 प्रकार की उंगलियां हैं और इनमें से अगर एक उंगली हम दिखाना चाहें आपको, अच्छी वाली दिखाएंगे, गड़बड़ नहीं दिखाएंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं ये दोनों उंगलियां। ये नुकीली उंगलियों की श्रेणी पे नहीं आता, ये तीखी उंगलियों की श्रेणी पे आता है। आगे से उंगलियां कैसी हैं? नुकीली होती तो कैसे होती? ऐसे। अब आप कहेंगे ऐसी उंगलियां होती हैं, नल से बड़े होते तब जाकर कैसे नुकीली हो जाती। तो तीखी जैसी उंगलियां हैं। चपटी उंगली हमारी कोई है नहीं तो हम आपको दिखा नहीं सकते। और बाकी आप इनके अलावा अगर किसी और प्रकार की उंगलियां मिलती हैं तो फिर उन्हें आप बहुत श्रेष्ठ न माने। नाखून जैसे किसी का भी आप देखते हैं तो आगे से फटा हुआ, देखने में सुंदर न लग रहा हो, तो आप समझ जाइए कि उस ग्रह का प्रभाव, अच्छा प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर नहीं है। जन्म कुंडली में जो ग्रह किसी ऐसे भाव में होता है जहाँ पर उसे ऊर्जा नहीं मिल रही होती, उसे श्रेष्ठता नहीं मिल रही होती, उंगली पे उसका प्रभाव दिख जाता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कुछ पूछना है कमेंट करें, लाइक बिल्कुल करें। और मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप सबको राम राम, नमस्कार।